नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री ने कल रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट पड़ा था। जैसे कि बिलाल भुट्टो ने कहा कि अगर पानी रोक देंगे तो हम खून बहा देंगे। तो ये कहना कितना बेवकूफ़ी भरा वक्तव्य था। उसको रेक्टिफाई करते हुए मोदी साहब ने ये कहा कि खून और पानी ये एक साथ नहीं बहेगा। अगर आप भारतीयों का खून बहा देंगे तो पानी नहीं बहेगा, ये बात निश्चित है। और जहाँ तक बात है आतंकवाद की, तो आतंकवाद भी आप करें और व्यापार भी करें, ये संभव नहीं है। आप आतंकवाद करें और बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहें तो वो भी संभव नहीं है। मोदी साहब ने जो अपनी बातें कही उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो मुख्य हैं और कुछ बातें उसके साथ इंटर रिलेटेड भी कही हैं। जो उन्होंने बड़ी बातें कही, 10, 12, 14 जो बातें कही हैं उन्होंने, उसमें ये कहा और इस बात का क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि हमें सीज फायर चाहिए। उसका निश्चित मत था कि पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हो रहा था और जो उसको अपने न्यूक्लियर पर भरोसा था वो भरोसा भी उठता जा रहा था, क्योंकि नूर खान में जो हमला किया गया वहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वहाँ अंडरग्राउंड रखे गए हैं। अब उन्होंने कहा कि हम आतंक की कमर तोड़ देंगे। और सही बात यह है कि पहली ही रात 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात वहाँ 9 ठिकानों पर जो हमले किए गए मिसाइल से, 24 मिसाइल दागी गई। असली वार तो वहाँ हो चुका था। जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसकी कमर वहीं टूट गई थी, क्योंकि वहाँ के जो आतंकवाद को पलोसने वाले हैं उनके पूरे के पूरे परिवार उड़ गए थे। तो उन्होंने कई वार किए आतंकवाद पर और पाकिस्तान को यह ताकीद भी की कि अगर आप आतंकवाद को खाद पानी देते रहेंगे, उसको पालते पोसते और पोषित पल्लवित करते रहेंगे, तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। सिंदूर इज ऑन, ये बात कही गई। और 10 मई को जो बातचीत होने के बाद युद्ध विराम हुआ, उसके 2 दिन बाद भारतीय पीएम की ये स्टेटमेंट आई है। उन्होंने देश को संबोधित किया है और आतंकवाद पर ही केंद्रित रहे और जमकर प्रहार किया गया। उन्होंने भारतीय जवानों का जो तीनों सेनाओं में है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या नभ सेना हो, तीनों की ही जमकर तारीफ की, हौसला बढ़ाया और उनको धन्यवाद भी दिया। और साथ ही ये भी कहा कि 146 करोड़ भारतीय, उनका मनोबल सेना के साथ था।
7 मई की रात पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। अब वो परिणाम क्या था कि पाक की तैयारी सीमा पार वार की थी, लेकिन भारत ने उसके सीने पे वार किया, कह के वार किया, चेता के वार किया, वार्निंग देकर वार किया, परंतु पाकिस्तान उसको समझ नहीं पाया। बौखलाहट में पाक ने हमारे आम लोगों, मंदिरों, गुरुद्वारों, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया और हमारे कई सिविलियन जो है अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। लेकिन हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ देंगे तो क्या हम चुपचाप बैठ जाएंगे? और उन्होंने ट्रंप साहब की भी जो खोखली बातें हैं उसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि बातचीत जो होगी वो टेरर पर ही होगी या पीओके के ऊपर हम बातचीत करेंगे। यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो उन्होंने हथियार रखा है और नाजायज तरीके से वहां पर वो काबिज हैं, उस पर ही बात होगी। उन्होंने कहा कि भारत के हमले से आतंकी इमारतें ही नहीं, उनका हौसला भी हमने गिरा दिया है। ये बात बिल्कुल उचित है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जो चल रहा था उसको सिर्फ स्थगित किया है। और उनके भाषण के बाद बहुत सारे प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं और कई प्रश्नों के जवाब सटीक तौर पर मिलते भी हैं। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो बायलैटरल बातचीत होगी इसमें तीसरे पक्ष का कोई स्थान नहीं होगा। और पाकिस्तान ने शायद ये इस गुमान में था कि भारत हमारे आतंकी ठिकाने जो हैं उनके अंदर तक हमला नहीं कर पाएगा, तो उसकी इस सोच को भी जो भ्रमित थी उसको क्लैरिटी मिली है। पाकिस्तान को आज पता चल गया कि भारत एक ऐसी शख्सियत, ऐसी ताकत है, ऐसा सैन्य बल है जो आपके अंदर 100-150 किलोमीटर घुसकर भी वार करेगा और वो सटीक होगा। अब पाकिस्तान ने आतंक के ठिकानों पर भारत की मिसाइलों और ड्रोन ने जब हमला बोला तो आतंकवादियों का हौसला थर्रा गया था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत अब नहीं सहेगा, भारत आतंक पर वार करता रहेगा, ये बात भी स्पष्ट हो गई। आप न्यूक्लियर बम कह के अगर पूरे विश्व को अपने समर्थन में खड़े करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये भ्रम तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर बम जो है या न्यूक्लियर कोई भी वेपन है उसको इस तरह से बढ़ चढ़कर नहीं बताया जाता, ना ही युद्ध में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो अंतिम निर्णय होता है वहां तक उसको इंतजार करना होता है। युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को हमेशा ही धूल चटाई है और ख़ास तौर से उन्होंने उल्लेख किया 1971 का, जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर ने इसे नया आयाम दिया है। दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की धमक और चमक भी देख ली है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार, ये गठबंधन पाकिस्तान को ही समाप्त करेगा। वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब ये पाकिस्तान उस आग को बुझाना चाहेगा या उस आग में स्वयं ही जलकर नष्ट हो जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है कि टेरर और टॉक, ये 2 चीज़ें
आतंकवाद के साथ नहीं चल सकती, ये हमने दृढ़ निश्चय पाकिस्तान को बता दिया। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा। आप हमारी टेरिटरी के अंदर आकर आतंकवादियों को सेना ट्रेनिंग देकर अगर भेजेगी तो उनको मार गिराया जाएगा। और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उनको ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ जहाँ आपका जो डिफेंस का सिस्टम है वो होगा, उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा, मैं दुनिया से कहता हूँ, पाकिस्तान पर बात होगी तो टेरर पर और पीओके पर ही होगी। पाक के साथ पीएम मोदी की दुनिया को भी ये दो टूक बात सुना दी गई है कि पाकिस्तान से केवल टेरर और पीओके पर ही बात होगी, दूसरे किसी विषय पर बात नहीं होगी। और देखने वाली बात ये है कि ये जो मुद्दा बनाया जाता है वो मुद्दा उनका कितना उचित है, कितना अनुचित है। उन्होंने कुछ बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कही कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया था। 6 और 7 की दरमियानी रात भारतीय सेनाओं ने बहावलपुर, मुरीद के जैसे आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को ही निशाना बनाया था। 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। उनके यहाँ बने हुए ढांचे, बिल्डिंग्स को गिराया गया। और भविष्य में पाकिस्तान से कोई भी बातचीत केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर ही होने वाली है, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। और ये भी कहा कि जो हमारे बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ देगा, हम उसको किसी भी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं। और सीज़ फायर के बाद यह उनका पहला संबोधन था। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई और ये साफ कर दिया गया है कि आप अगर सुधरेंगे नहीं तो हमारा ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ। परंतु उसके बावजूद भी एक ज्वलंत प्रश्न है, वो ये कि ट्रंप साहब को क्या पड़ी है जो वो बीच में बार बार कूद मारकर बीच में आने का प्रयास करते हैं। और भारत को ये जो वार्निंग दी जाती है कि आपके साथ अगर आप सीज़ फायर नहीं करेंगे तो व्यापार बंद कर दिया जाएगा। वैसे भी जो ट्रंप नामक व्यक्ति है वो बहुत बड़बोला है, बढ़ चढ़कर बात करना उसकी फितरत है। क्या हुआ टैरिफ का? टैरिफ खुद ही इम्प्लीमेंट किया, खुद ही उसको 100 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों डर गए? भैया आप आए हो तो आप अमेरिका के जैसे प्रेसिडेंट रहते हैं वैसे रहो। दुनिया को डराने और धमकाने के लिए आप अमेरिका के राष्ट्रपति बने नहीं, और आपसे कोई डरने वाला भी नहीं है। ये जो गीदड़ धमकियां आप देते हो ना, व्यापार बंद कर देंगे, तो व्यापार कल नहीं आज बंद करो, और आज नहीं अभी बंद कर दो। आपके व्यापार पर हम नहीं टिके, बल्कि हमारे व्यापार पर आप टिके हुए हैं। आपको जेनरिक दवाइयाँ देगा कौन? आपको कपड़ा देगा कौन? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको वहाँ पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो व्यापार की बात अगर करेंगे आप, तो आप व्यापारी नहीं हैं, आप एक देश के, एक राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं। आपको उसकी गरिमा रखनी चाहिए। ऐसे गपोड़ संखियों की तरह हल्की फुल्की आप बात करके अमेरिका के राष्ट्रपति की जो छवि है उसको धूमिल करते हैं, उसको दाग लगाते हैं। तो अगर आपको दाग ही लगाना है तो खूब उछल कूद करो, हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है। परंतु कश्मीर मसलों में अगर आप बीच में आएंगे
तो आप अपनी और अमेरिका की बेइज्जती करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो मेरा मानना ये है, कल का जो राष्ट्र के नाम संदेश रहा वो उल्लेखनीय रहा, और उन्होंने एक एक करके 20-25 पॉइंट भी बताए कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, और इसकी पुष्टि पहले ही भारत की सेनाओं के तीनों अंग, जल, थल और नभ, इनके जो लोग हैं, हमारी जो सुरक्षा की पंक्ति है, जो हमारी सैन्य शक्ति है, वो पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। तो मेरा मानना ये है कि जो कल रात को हुआ उसकी हमने आपको पूरा ब्यौरा दिया है। आपको ये बातचीत कैसी लगती है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और भारत को कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध स्थगित हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत नहीं है कि वह भारत को शांत रहने दे। उसका रोजी रोटी, उसको लोन जो मिलता है, और वो लोन पर ही पलता है, करीब करीब उसकी जीडीपी का 67% लोन है। लोन पर जिंदा पाकिस्तान लड़ाई की कैसे सोच लेता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ख राष्ट्र इस तरह की बात कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि भारत ने करारा जवाब दिया है, और आगे भी अगर हम पर आतंकी हमले किए जाएंगे तो इसको हम युद्ध ही मानेंगे, और युद्ध में जो नियम होते हैं उसी अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, और एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मॉरल और मेंटल सपोर्ट मिलती है। हम आपसे किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद नहीं करते, और ना ही हमें आवश्यकता भी है। इसलिए आप सिर्फ जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दबाएं, और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।